लेकर हम दीवाना दिल। आहे दादा, ये आईसीयू को फूल का बगीचा बना करके काम नहीं कर पाई तो भी नया नाटक का शुरू कर दी। नाटक नहीं, वो सही कर रही है। वो कोशिश कर रही है सम्राट को उससे जुड़ी हुई यादों से जगाने की। करने दीजिए। हाँ माँ बाबूजी, तारा को कोशिश करने दीजिए। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सम्राट जी, हम आ गए हैं और साथ में आपका वो खेल भी लाए हैं, आजमाने वाला। चलिए अब एक दूसरे को आजमाते हैं। तारा सिंह, उठो, हम कुछ कह रहे हैं ना, उठो। देखो, अगर तुम नहीं उठोगी ना तो अच्छा नहीं होगा। उठो, नहीं तो हम आगे बढ़े। तारा सिंह, तुम चरित्रहीन हो। इस लड़की का चक्कर शादी से पहले किसी और लड़के के साथ हो। हमारी नजरों में वो लड़की चरित्रहीन है। और एक चरित्रहीन औरत का कौन हक नहीं बनता है इस तरह हमारे सामने पड़े रहने का। उठो, हम कह रहे हैं ना, उठो। कल जैसे ही तारा के 24 घंटे पूरे होंगे, हम सीधे अस्पताल से उसे स्टेशन ले जाएंगे और बनारस से कहीं दूर भेज देंगे। पर सूरज को ढूंढते रहना जरूरी है। होश में आने के बाद सम्राट उसका पता बताए ना बताए, हमें सूरज को ढूंढते रहना होगा। पर क्या दीदी तारा ऐसे जाएगी? जाना ही पड़ेगा। बस इन 24 घंटों के खत्म होने का इंतजार है। सुनाई नहीं दे रहेगा, उठो। ये सारी साड़ियां लो और बाहर जाओ। जाओ और जाकर चलाओ उन्हें। तारा सिंह, हमें तुम्हारे गंदे हाथों से ना चाय नहीं चाहिए। उठो, उठो ना तारा सिंह, उठो ना प्लीज, उठो। सम्राट जी, हम कब से कोशिश कर रहे हैं, प्लीज उठिए ना। ये देखो, हम तुम्हारे लिए ये गुड़िया लेकर आए हैं। हम ना आपके प्यार को आजमाना चाहते हैं। तारा सिंह, तैयार हो ना? देखो, अगर ये चाकू तुम्हें नहीं लगा ना, मतलब कि हमारा प्यार सच्चा है। और अगर ये चाकू तुम्हें नहीं लगा तो तुम्हें मेरे प्यार पर विश्वास हो जाएगा। हम आ रहे हैं, देखो। रुको, ऐसे नहीं उठोगी ना, हम बताते हैं अभी। नहीं चाहिए हमें तुम्हारा ही कंबल। कंबल भिजवाने के लिए शुक्रिया, लेकिन हमें नहीं चाहिए। ये लो, ये तो अपने पास रखो। कुछ नहीं चाहिए हमें। तारा सिंह! तारा सिंह, ये देखो, अगर तुम नहीं उठोगी ना तो हम खुद को जला लेंगे। उठो तारा सिंह! तारा सिंह! उठो ना!
सम्राट जी, हमने सब कुछ तो करके देख लिया। अरे हमारा हाथ नहीं थाम रहे, इस चाहिए ना। देखिए, चाहे जितनी दुश्मनी हो, हम नहीं चाहते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो। और आप उठेंगे तो हमें आपसे सूरज का भी तो पता लगाना है ना। उठिए जी, प्लीज उठिए ना, प्लीज। भगवान न करे कि तारा कबो ठीक कर पाए बब्बा जी को। गई भैंस पानी में। कैसे अम्मा बाबूजी आप लोग तारा को हाथ पर जोड़ करके लेकर के आए थे? कोनो का मन थोड़े नहीं था, लेकिन डॉक्टर के कहने पे करना पड़ा। लेकिन अम्मा जी, नतीजा हम देख करके अभी आ रहे हैं। तारा से अब तक तो कुछ नहीं हुआ और ना ही अब कुछ होगा। तुम ही बड़का सर्जन बन गई होगा। हाँ, तो हम डॉक्टर सर्जन नहीं हैं, लेकिन उतारा की तरह ना नौटंकी भी नहीं करते हैं। जाकर के देख करके आइए कितना रायता फैलाई है उतारा। कोनो मनगढ़ंत कहानी थोड़ी नहीं गढ़ रहे हैं। अरे एक नंबर की खिलाड़ी और झूठी औरत है तारा। हम कह रहे हैं ना कि अंगुली नहीं पकड़ा होगा सम्राट। डॉक्टरवा भी ना एक नंबर का झूठा है, झूठ कह रहा है। हाँ अम्मा जी। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि तारा झूठ बोल रही हो, लेकिन उसे ठीक करने की कोशिश तो कर रही है ना। और आप लोग क्या कर रहे हैं ये सिवाय फालतू बातें करने की? अरे कम से कम उसके कोशिश का लिहाज तो कीजिए। सम्राट जी, प्लीज उठिए ना। हमने इतना कुछ किया आपके लिए और आप है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। देखिए, आपने हमें मिर्ची खिलाई तो हमने खाई, चाबुक मारा तो हमने सहा, जंजीरों से बांध दिया तो हम वो भी बर्दाश्त करते रहे। लेकिन हमने आपको कभी उसके लिए सजा नहीं दी, जबकि आप इन सब के लिए सजा के हकदार हैं। लेकिन आज हम आपसे मांग रहे, प्लीज सम्राट जी, आप इसे सजा समझे या फिर पुरस्कार समझे, लेकिन आपको हमारी मांग पूरी करनी होगी। आपको उठना होगा सम्राट जी, प्लीज। आप कहते हैं ना कि आपको उधार नहीं पसंद है, तो हमारा कर्ज उतारिए ना। अरे कैसे इंसान है आप? हम आपको तब से उठाने की कोशिश कर रहे हैं और आप एक एक और जवाब ही नहीं दे रहे। प्लीज उठिए ना सम्राट जी, प्लीज उठिए ना। हम बहुत आशा लेकर आए हैं आपके पास, प्लीज उठिए ना। कुछ और चाहते हैं तो हम कुछ और करते, लेकिन एक बार तो हमारा हाथ थामिए ना, फिर से एक बार उठिए ना सम्राट जी। तारा, ये जो सब तुमने किया है वो कम है का? भैया देखिए ना, हम कब से कोशिश कर रहे हैं, ये है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। हमारे पास समय भी बहुत कम है, अगर हम इन्हें नहीं उठा पाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। हम बहुत हिम्मत के साथ यहाँ आए थे, लेकिन अब हमारी हिम्मत टूट रही है। ऐसा मत सोचो तारा, जो समझते हैं, जो कदर करते हैं, वो अपने कोशिशों को सम्मान देते हैं, नतीजा चाहे जो निकले। हम तो जिंदगी बस सबसे यही कहेंगे कि तारा जैसी बीवी बहुत किस्मत वालों को मिलती है।
जाओ कपड़े बदल लो, मिट्टी का तेल है, नुकसान करेगा। सुबह 11 बजे तक का समय है हमारे पास। तारा कपड़े बदल लो। सम्राट जी, हम अंतिम क्षण तक आपको ठीक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। हेलो दीदी। सम्राट में कोई हलचल हुई? नहीं दीदी, हमने रात भर कोशिश की, जो जो कर सकते थे सब किया, लेकिन उन पर कोनो असर ही नहीं हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। तुम्हारे सारे कपड़े बैग में ला रहे हैं। कपड़े क्यों? अब आ ही गए हैं तो आमने सामने तुम्हें बता देते हैं। सिर्फ आधा घंटा बचा है तारा। उसके बाद हमारी शर्त मुताबिक तुम हमारे साथ चलोगे। हम तुम्हें प्रयागराज कुंभ ले जाएंगे, जहां पर सन्यासियों के सानिध्य में तुम्हारे मन के शांति की पूजा करवाएंगे। हाँ हाँ, बढ़िया है, ले जाइए। 11 बजने का इंतजार क्या करना है? वैसे भी जब इतना देर तक कुछ नहीं कर पाई तो आधा घंटा में ही क्या कर लेगी। ले जाइए। हमें कई बार ये समझ नहीं आता है कि आप अपने बेटे सम्राट जी से प्यार ज्यादा करती हैं या फिर हमसे नफरत ज्यादा करती हैं। 29 मिनट। तारा कुछ नहीं कर पाएगी। अगर यह बात आपने पहले सोची होती तो हमारे पैरों में गिरने की जरूरत नहीं पड़ती। आप हमारे पैरों में गिरी, भीख मांगी कि तारा की सहायता चाहिए आपको, और अब उस भीख का अपमान कर रही हैं आप। पर अपना वादा तोड़कर हम अपना ही अपमान नहीं करेंगे। तारा के पास कुछ समय बचा है, जब आधे घंटे हो जाएंगे तब हम उसे यहां से ले जाएंगे। और ये जो हम कर रहे हैं वो आपके लिए नहीं कर रहे, वो हम तारा के लिए कर रहे हैं, कि उसके मन में कोई अफसोस ना रह जाए। अपने सबसे बड़े दुश्मन की अधूरी सहायता करने का अफसोस। दादा, ये व्हील चेयर लेकर के कहाँ जा रही है? अम्मा जी, भाऊजी, इलू के पापा। O2 लेवल में इंप्रूवमेंट्स तो है, लेकिन बॉडी में कोई मूवमेंट्स नहीं है। डॉक्टर साहब, इन्हें व्हीलचेयर पर बैठा दीजिए प्लीज। मगर क्यों? बैठाइए ना प्लीज। कहा है? व्हीलचेयर पे बैठा के कहाँ ले जाओगे हमारे बेटा को? हमें इनका हिसाब करना है। हे भगवान डॉक्टर साहब, बताइए हमारा बेटा ये हालत में, ना हिल रहा है, ना डूल रहा है, ना कोनो बातचीत कर रहा है।
ये हालत में ही हिसाब करने का बात कर रही है। ए, तू हट यहाँ से। करने दीजिए। नर्स, पेशेंट को व्हीलचेयर में बिठाओ। डॉक्टर साहब, ये कहाँ? रुकिए, आप करने दीजिए, हम हैं यहाँ। प्रेरक, कहाँ ले जा रही है हमारे बेटा को? छोड़ हमारे बेटा को। ए, रुक। ए तारा, कह रहे रुको। वहीं रुक जाइए आप सब। हमें इनसे कुछ बात करनी है। कल से हम आपको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप पर कोनो असर नहीं हो रहा है। हम जानना चाह रहे थे ना कि सूरज कहाँ है, क्या किया है आपने उसके साथ। मत बताइए, हमें पता चल गया है सूरज कहाँ है। अब हम खुद आपकी आंखों के सामने सूरज के साथ यहाँ से भाग जाएंगे। आप हमें बहुत धमकी देते थे ना कि हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते, कहीं नहीं जाएंगे आपके बिना। तो आप अपनी आंखें खोलिए और देखिए कि हम कैसे इन सबके सामने, आपके सामने सूरज के साथ यहाँ से भाग जाएंगे। देखिए, हम आपको आईसीयू के बाहर लेकर आए हैं। हम भाग रहे हैं। कौसर के बाबूजी, रुकिए तरवा को। हमारा बेटा का तमाशा बना कर रखती है यही। अब हाथ पैर जोड़ के लाए हैं तारा को, तो तमाशा भी कर लेने दो। हम आपके साथ एक बार भी चैन की सांस नहीं ले पाए थे ना। अब देखिएगा, अब देखिएगा आप, हम सूरज के साथ कैसे खुशी खुशी रहेंगे और आपको भूल जाएंगे। हम नहीं याद रखेंगे ना आपका चेहरा और ना ही आपकी बातें। आएंगे भी नहीं वापस और ना ही आप ढूंढ पाएंगे। देखो बदना, कितनी अच्छी बीवी मिली है। अपने पति को होश में लाने के लिए खुद के चरित्र पर दाग लगा रही है। हम जा रहे हैं इन्हें छोड़ के। आप, ये पूरा परिवार और ना ही समाज, कोई नहीं रोक पाएगा हमें। आप ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए। हम जा रहे हैं हम सम्राट जी। सच कह रहे हैं, हम जा रहे हैं सम्राट जी। वो देखिए, सूरज आ गया है। जा रहे हैं। चौबीस घंटे पूरे हो गए तारा। 11 बज रहे हैं। चलो प्लीज प्लीज दीदी, प्लीज। शर्त होती है तारा। प्लीज देखिए हम जा रहे हैं। हाँ, हम जा रहे हैं सम्राट जी, हम सच में जा रहे हैं।
सम्राट जी, सम्राट जी आंखें खोलिए ना। सम्राट जी अब हम कहीं नहीं जा रहे, अब यहीं पर है। सम्राट जी दादा हो दादा, तुम बच गया। सम्राट जी देखो देखो, तारा ने ठीक कर दिया, तारा ने ठीक कर दिया।